नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र के बीच काफ़ी पक्ष और विपक्ष की तरफ से हंगामा मचते रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अभी आज चौथा दिन है सत्र का और आज भी कुछ न कुछ डिस्कशन बनते रहा। लेकिन जो हाफ टाइम यानी लंच से पहले का जो आवर है वो संपन्न हुआ। लेकिन इन तमाम चीज़ों में अगर देखा जाए तो बिहार विधानसभा में आखिर मुद्दे क्या रख रहे हैं विपक्ष और सत्ता पक्ष को किस तरह से घेरा जा रहा है। मुद्दे हैं नीट छात्रा हत्या मामला, मुद्दे हैं यूजेसी, मुद्दे हैं जो सवर्णों पर जिस तरह से हमला किया गया है। कई ऐसे सवर्ण हैं जिनको आरोपी बनाया गया है, जिस पे केस किया गया है, वो है अशोक चौधरी का बयान है। राबड़ी देवी ने जो प्रशांत किशोर को फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से, उसका बयान है। इन तमाम चीज़ों पर जो विधानसभा चल रहा है और विधानसभा में कहीं ना कहीं कोई न कोई हंगामा खड़ा होता है। हम आपको वन बाय वन कुछ ऐसे बयान से रूबरू कराते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में विधानसभा कैंपस में क्या कुछ चल रहा है। देश का लोकतंत्र ही समझिए कि ढह रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि संसद के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी का क्या दशा है, किस तरीके से पहली बार ऐसा शायद हुआ कि राज्यपाल के अभिभाषण पर संसद के अंदर प्रधानमंत्री नहीं आए और स्पीकर कह रहे हैं कि भाई वो डर रहे थे या हमने उनको कह दिया कि आपको कांग्रेस वाले घेर लेंगे इसलिए आप मत आइए। तो वहाँ कोई जवाबदेही नहीं है। यहाँ पर बिहार विधानसभा के अंदर बजट सरकार ला रही है, बजट के अंदर केवल आंकड़ेबाजी है। हर बात में तुलना हो रहा है 2005 से। तो 2005 से आप इसलिए तुलना कर रहे हैं क्योंकि आज के समय में दूसरे राज्यों का जो डेवलपमेंट का स्थिति है उससे आप तुलना नहीं करना चाहते हैं। आप महाराष्ट्र से तुलना नहीं करना चाहते हैं, गुजरात से तुलना नहीं करना चाहते हैं, आप झारखंड से तुलना नहीं करना चाहते हैं। 3,47,000 का हम बजट लेकर के आए हैं, सरकार यही कह रही है। और इस 3,47,000 के बजट में 2,10,000 जो रकम है वो केंद्र से आना है इनको। तो केंद्र से आना है, उस पर आप बजट दिखा दिए और उसमें 52,000 करोड़ रुपए तो डायरेक्ट सरकार से माने रहमो करम पर है केंद्र का। और पिछले 3 साल 4 साल का उठा करके देखिए सरकार जो बजट में लाती है कि केंद्र हमें इतना मदद करेगा, हम इतना बजट लेकर के आए हैं, 50% का उसमें रिडक्शन होता है। तो या तो आप यहाँ डिंग हाँकने के लिए आंकड़ा लेकर के आते हैं या तो केंद्र आपको मदद कर नहीं रहा है और यहाँ ज़बरदस्ती पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहवा लेता है कि खूब केंद्र मदद कर रहा है, माननीय मोदी जी खूब मदद कर रहे हैं। तो ये बिहार के साथ दोस्त को अगर आप फंसाइएगा तो वैसी परिस्थिति में फिर समाज के अंदर दुर्भावना होगा। मेरा ये मानना था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 150 आदमी है, 200 आदमी है, 300 आदमी है, सबको अभियुक्त बनाइए। लेकिन अगर पूरा का पूरा गांव 1,000 का गांव है तो 700 जो निर्दोष हैं उनको भी आप। पुलिस अधिकारी ने बोला कि 3,000 लोगों का गांव है, 100-150 लोगों पर केस हुआ, वीडियो है। 100-150 पर जिन पे 150 पर केस हुआ है उन 150 पर एक्ट होना चाहिए। लेकिन आपके बयान पर आक्रोश है लोगों में, दलित समाज के लोगों में कि आपने कैसे गलत, हमारे बयान को लोगों ने गलत तरीके से पुटअप किया। मैंने कहा किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए, निर्दोष लोगों को उसमें फंसाया जा रहा है। मैंने कहा कि किसी भी हाल में निर्दोष को अगर फंसाइएगा तो अगर केसेस में SC/ST केसेस में और चाहिएगा कि हमको प्रोटेक्शन मिले तो समाज विद्रोह करेगा बाद में। तो जिस दलित समाज का 10 साल से नहीं दलित ने फंसाया है, नहीं फंसाया, हम केस को मालूम जारी नहीं है। अब अपना TRP पकड़ने के लिए क्या है उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप उस दिन हमको कहा, आप ही ने पूछा था कि पूरे गांव को फंसा दिया गया है। तो मैंने कहा कि जो निर्दोष है उन पर होना चाहिए केस। अब फिर आप उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे हैं TRP पकड़ने के लिए। तो हम लोग चुनाव जीत गए थे, वोट जो है चोरी कर गए। कहाँ कौन चुनाव जीत गए? राबड़ी देवी ने कहा है कि वो लोग चुनाव जीत गया था, वोट की चोरी की गई है और तब ये लोग सरकार केस काहे नहीं करती है? केस करना चाहिए। अगर आपको बोलने से होगा, आपके चैनल को बोलने से होगा। नहीं राबड़ी देवी आपके चैनल पर बोलेंगे तो उसका कोई फायदा होगा? नहीं होगा। कोर्ट में केस करना चाहिए, साक्ष्य देना चाहिए कि कैसे कहाँ हमने वोट का चोरी किया है। ऐसे कुछ बोलने से क्या फायदा है? जनता ने इतनी बुरी तरह से हरा दिया, कहीं ना कहीं अपने नीति और नियत को तो समझना पड़ेगा ना। आपकी नीति और नियत कैसी है उस पर आपने कभी किया आप मंथन कि क्यों ऐसा हो गया? कि RJD जो इतने लंबे समय तक पिछड़ा अति पिछड़ों की बात करता था, वो इतनी बड़ी पार्टी थी और मंडल कमीशन के बाद इतना बड़ा उनका प्रादुर्भाव हुआ था। देश के सबसे बड़े नेता में लालू प्रसाद यादव थे, आज सिमट करके 25 पर चले आए।
क्या कारण रहा? इनको अपना मंथन करना चाहिए ना। तो चोरी हो गया, तो मोरी हो गया, तो भाग गया, तो ये हो गया, इसे बोलने से क्या फायदा है? आपको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ तो जाइए प्रशांत किशोर की तरह आप भी जाकर कोर्ट में केस करिए। जैसे भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से ये सूचना हमें प्राप्त हो जाएगी, हम लोग एग्जैक्ट नंबर किस सब्जेक्ट में कितना होगा वो सारी चीज़ें हम लोग आपको अवगत करा देंगे। लेकिन शीट नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हमने तो कहा ना कि परसों ही हम लोगों ने अपना काम करके पूरा कर दिया है। लेकिन जब काम आपने पूरा कर दिया, मसौदा भेज दिया रोस्टर क्लियरेंस के बाद, तो उसमें सक्षम विभाग उसकी छानबीन करता है, उसकी समीक्षा करता है, उसमें 2-4 दिन लग सकते हैं। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य पदों का, जो आपने म्यूजिक टीचर की बात की, लाइब्रेरियन की बात की और फिजिकल टीचर की बात हो रही है, तो पहले जो सब्जेक्ट्स में कमी है उसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं, ताकि बच्चों का जो पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं हो। और ये अंत नहीं है नियुक्तियों का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी सदन में कहा है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और रोजगार दिए जाएंगे। तो शिक्षा विभाग अपने तरफ से, ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है, बहुत लोग अभी रिटायर भी करेंगे, पुनः इसकी हम लोग समीक्षा करके वैकेंसीज को निकालेंगे। सर शिक्षकों के अभी तक आंकड़े जो आ रहे हैं, अभी तक शिक्षा विभाग सबसे आगे चल रहा है। आने वाले समय में नंबर बोल रहे हैं। देखिए, जो वैकेंसी और आवश्यकता के आधार पर हम लोग नियुक्तियां करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने सदन में भी कहा, और उसको हम लोग पूरा करेंगे ताकि बच्चों के पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत न हो। धन्यवाद। तो आपने सुना, तमाम ऐसे बयान को सुना, और उस बयान में कितनी सच्चाई है और कौन क्या कह रहा है ये भी आपने समझा होगा। अशोक चौधरी ने जो बयान दिया, उस बयान में उनका सीधा कहना है कि हमारा मतलब ये था कि निर्दोष लोग नहीं फंसे। राबड़ी देवी की बयान जो है उस पर भी अडिग रहे, और साथ ही साथ जो तमाम ऐसे अटकलें राजनीति की आ रही है, इन पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आपने शिक्षा मंत्री को भी सुना, जो TRE 4 की बहाली की बात हो रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जो 28 तक ये विधानसभा चलेगी, और इसमें बजट जो हुआ, बजट पर भाई घमासान मचा हुआ है, क्या सरकार को विपक्ष घेरने के बाद अपनी बात माकूल रूप से रख पाएगी? अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।